प्रमाण का अवयव न है, नए निरंश नहीं है, नए निरंश नहीं है। लव ज्ञान होना चाहिए, लव ज्ञान होना चाहिए। लव ज्ञान होना चाहिए मतलब प्रमाण का अंश का ज्ञान होना चाहिए। प्रमाण के अंश का ज्ञान होने का मतलब नए का ज्ञान होना चाहिए। समूह से गृहीत बोध को अंश में ग्रहण करना, उसका नाम नय है। ज्ञाता की अभिप्राय का नाम नय है, वक्ता की अभिप्राय का नाम नय है, श्रुत के विकल्प का नाम नय है। नय जो भी है उस श्रुत का ही विकल्प है। नए प्रमाण का अंश है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, नए प्रमाण का अंश है लेकिन प्रमाण एक नहीं है, प्रमाण 5 है। प्रमाण 5 है, चक्रेश प्रमाण 5 है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तत्प्रमाणे मत्युष्टावधि मना परे केवलानी ज्ञानम। ये 5 प्रमाण के भेद गिन रहे हैं आप। 5 प्रकार का प्रमाण है, तो 5 प्रकार के प्रमाण में नए कौन से प्रमाण का अंश है? नए प्रमाण का अंश है, नए प्रमाण का अंश है। ऐसा तो आपने बोल दिया, लेकिन इतने बोलने से आप प्रमाण के अंश के ज्ञाता नहीं हो, प्रमाण के अंश के ज्ञाता नहीं हो आप। नए क्या केवल ज्ञान का अंश है? ऐसा कहूं, नए क्या केवल प्रमाण का अंश है? नए क्या अवधि प्रमाण का अंश है? नए क्या मनाप्रिय प्रमाण का अंश है? नए क्या मति ज्ञान प्रमाण का अंश है? मित्र, नए 4 प्रमाणों का अंश नहीं है। नए 4 प्रमाणों का अंश नहीं है। नए मात्र 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 स्याद्भाद प्रमाण का ही अंश है। और स्याद्भाद प्रमाण श्रुति ज्ञान, स्याद्भाद प्रमाण श्रुति ज्ञान। तत्व ज्ञानम प्रमाणम ते युग पर सर्भाषणम क्रम भावी यज ज्ञानम स्याद्भाय नए संस्कृतम। तत्व ज्ञान प्रमाण है, तत्व ज्ञान प्रमाण युग पर सर्भाषणम। जहां तत्व ज्ञान को प्रमाण कहा है तत्प्रमाणे, तो तत्प्रमाणे तत्व ज्ञान प्रमाण है। वह है युगपत भाषणम, जो युगपत प्रतिभाषित करने वाला ज्ञान है, वह केवल्य प्रमाण है। केवल्य प्रमाण है, युगपत भाषणम केवल्य प्रमाण है। और एक देश प्रत्यक्ष को प्रतिभाषित करने वाला अवधि मनाप्रिय ज्ञान है। लेकिन मित्रियां, इन ज्ञानों की व्याख्या नहीं है, विवक्षा नहीं है। यहाँ पर तो मात्र श्रुत ज्ञान प्रमाण की व्याख्या है। श्रुत ज्ञान जो प्रमाण है, उस श्रुत ज्ञान प्रमाण के माध्यम से ही केवल ज्ञान प्रमाण की उपलब्धि की साधना होती है। जितने निर्गंत बोधन हैं, जितने साधक हैं, इस विषय को आप चरणानुग की पद्धति के पास लेके जाएंगे तो आपको बोध होना चाहिए। भले आप यूं कह रहे हो हमें ज्ञान ज्ञान से मतलब नहीं है, ठहरिए, हमें ज्ञान ज्ञान से मतलब नहीं है, हमें तो साधना से मतलब है। मित्र, ये तो बताइए, वो साधना किसके बल पर कर रहे हैं आप? जो साधना कर रहे हो उसका ज्ञान है कि नहीं आपको? जो साधना कर रहे हो, आप ध्यान भी कर रहे हो, तो ध्येय तुम्हारा कैसे बन रहा है? 12वें गुणस्थान तक जो भी तुम्हारा ध्येय बनेगा,
वो श्रुत ज्ञान के साथ बनेगा। कुछ कहना किसी को? उन रहस्यों को उद्घाटित मुझे करना है जिन पर लोग ज्ञान से उदास हो रहे हैं। अज्ञान नाम का मिथ्यात्व होता है, अज्ञान नाम का मिथ्यात्व होता है। तुम्हारा क्या महाव्रत पलेगा, क्या अनुव्रत पलेगा जब तुम्हारा अज्ञान नाम का मिथ्यात्व ही निश्चित नहीं है? हम तुम्हारा सम्यक चारित्र कैसे कह सकते हैं? ओह, क्या गुण रहस्य सामने खड़ा हुआ है। पीयूष बेटा, कैसे कह सकते जीव सम्यक चारित्रवान है? अल्प ज्ञान में ज्ञान पर श्रद्धा रखता है। कुंद कुंद देव की भाषा में कहूं, प्रवचन सार जी में लिखा हुआ है स्पष्ट, मुन्ना भैया, जो जीव आगम को नहीं जानता है, आगम को नहीं जानता है, ऐसे जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो जीव आगम को नहीं मानता है, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। आगम को कितना जान सकते हो, ये क्षोभसम का विषय पंडित साहब ऋषभ भैया। आगम को कितना तुम सीख सकते हो, ये क्षोभसम का विषय है। लेकिन संपूर्ण द्वार संग सत्यार्थ है, सत्यार्थ का बोधक है, ये श्रद्धान का विषय है। जिसके पास आगम पर श्रद्धा नहीं है, आगम का उपहास करता हो, ज्ञान बानों की हंसी उड़ाता हो, ऐसा जीव चारित्रवान कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भ्रम को निकालने सब साधक वर्ग कि हमको विद्वानों से मतलब नहीं, हमको ज्ञान से मतलब, हम तो अपनी चर्या कर रहे हैं। आप अपनी जो चर्या कर रहे, किसके बल पर कर रहे हो? जो भी चर्या होती है मत श्रुत के बल पर ही होती है, खास करके श्रुत ज्ञान से हो रही है। इसलिए शब्द ब्रह्म का है आगम में, द्रव्य आगम का भी विनय करिए भाव आगम की उपलब्धि के लिए, भाव आगम की उपलब्धि के लिए। स्वप्न भी जिनाम के प्रति मेरे मित्र अश्रद्धा ना हो जाए। नहीं, हम बहुत सीख पा रहे हैं, हमारे क्षोभसम का विषय है। लेकिन किसी भी ज्ञानी के प्रति जितने में अशुभ भाव करेंगे उतने में आप शुभ भाव भी तो कर सकते थे। एक प्रश्न मेरा आपसे विजय भैया, मैं आपके सामने हूं, इसलिए आप मुझे नहीं मान पा रहे हो, कोई बात नहीं। प्रश्न विजय भैया मेरा आपसे, हम जैसे ही तो कुंद कुंद थे। प्रश्न है आपसे मेरा विजय भैया, हम जैसे ही तो दिगंबर मुनि समंतरुद्ध स्वामी थे। हमें आप नहीं मान रहे, हमें कोई लेना देना नहीं आपसे, लेकिन हमारा प्रश्न है, हम जैसे ही गौतम स्वामी थे, विश्वास मानिए, हम जैसे ही महावीर स्वामी भी थे, निरंत मुनि थे, जिन जिन आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं, जिनको पढ़ करके आप चारों अनुयोग की व्याख्या करते हो, वे सब दिगंबर दीक्षित मुनिराज थे। वे सामने नहीं है इसलिए प्रमाणित हैं, वे सामने नहीं है इसलिए आपकी श्रद्धा के पात्र हैं, तो आप अभाववादी व्यक्ति ठहरे। अभाव में प्रमाण मानते हो, उन पर श्रद्धान करते हो, प्रतीति रखते हो, रुचि रखते हो, विश्वास रखते हो। यदि उन ज्ञानियों पर तुम्हारी श्रद्धा है तो वर्तमान के ज्ञानियों पर भी श्रद्धा करना पड़ेगी। आज कुंद कुंद देव की ख्याति फैलाने के लिए तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे सामने नहीं है। फिर तो मुझे लगता है अच्छा वो कुंद कुंद आप चले गए, आप भी इन लोगों के बीच में होते, ये लोग तुमको भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका यश तुम्हारे नीचे ढक जाता। हे कुंद कुंद देव, आप ठीक जल्दी चले गए, 2000 पूर्व निकल गए यहाँ से, नहीं तो ये वर्तमान के लोग आपके समय सार को तो पढ़ना बहुत दुर्लभ है, आपसे ईर्षा करते। वो आपसे ईर्षा करके बेचारे
दुख मुझे उनकी ईर्षा का नहीं है, आपसे ईर्षा करने का। दुख इस बात का मुझे जरूर होता है कि आप जैसे मुनिराज से ईर्षा करके बेचारे अशुभ कर्म का बंद कर लेते हैं। एक अंदर का विषय बोल रहा हूं चक्रेश, राकेश पंडित जी, हृदय की बात कह रहा हूं। दुख इस बात का नहीं है कि आप मुझे नहीं मानते हो, पर ये अवश्य लगता है कि आप मेरी ईर्षा में अपने पाप का बंद क्यों कर रहे हो। मुझे तो बोध हो चुका है, मेरा प्रमन मेरे में नियत है, नियत है। मेरा प्रणव मेरे में नियत है, मुझे नियत निर्णय हो चुका है। और कोई नहीं मानता, उसमें पुरुषार्थ की हानि मानता है, उसने पुरुषार्थ को भी समझा ही नहीं है। एक क्षण को निहारिए मेरी तरफ। यानी भोले विपरीत मार्ग पर प्रवेश करने के लिए ये व्याख्यान नहीं चल रहा है, सत्यार्थ का निर्णय करने के लिए व्याख्यान है। कैसा? जम जस्य जम्मे देशे जैन बिहारिणे रागम रियदम मित्र जम्मु जम्मु जस। तो जम जस बिहारिणे जैन कालिणे जम्मे देशे जैन बिहारिणे जस जम्मे काले जैन देशे राणम रियदम मित्र जम्मम भा मरणम भा। जिस जीव का जिस विधि से जिस काल में जिस देश में मित्र जन्म अथवा मरण नियत है, तम में तम जिनेन्द्र नियतम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है नियत है। तम में तस् देशे तेण काले त्याण बिहारिणे। हे मित्र, को बारिंदु को सकती बारिंदु इंदु वा जिड़िंदु वा जिड़िंदु वा इंदु वा। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? हे जीव, उसी देश में उसी काल में उसी विधान से उसका जन्म अथवा मरण हो, उसे कोई टालने की क्षमता नहीं रखता है। न सकदो बार इंदु, उसको निवारने की क्षमता नहीं है। इंदु बा जिंदु बा, चाहे वे इंद्र हो चाहे वे जिनेन्द्र हो, जिनेन्द्र भी नहीं टाल सकते। मेरे उत्पाद भय ध्रुव को कौन टाल सकता है? योग्यता आपके अंदर? गुड़ पर द्रव्यम उत्पाविद्रुक्तम सद्रव लक्षणम। लगता है लोगों ने पुरुषार्थ नष्ट न हो जाए इसके राग में सूत्रों के अर्थ ही नहीं कर पा रहे। हे पुरुष, जब पढ़मन देख रहे भगवान तो पुरुषार्थ को भी देख रहे भगवान। आपका पुरुषार्थ भी तद्रूप परिणत होगा। कुछ कहना? पुरुषार्थ भी तद्रूप परिणत होगा। पुरुषार्थ भी तद्रूप परिणत होगा। यही पुरुषार्थ है। क्यों क्लेश कर रहे हो?
पुरुषार्थ के राग में भी पुरुषार्थ का भी प्रयास मत कीजिए। पुरुषार्थ के राग में भी तत्व का भी प्रयास मत कीजिए। कुछ विषय विश्रुत सागर आपको पहले समझ में नहीं आए थे और पहले मैं आपको समझाता तो मित्र आप समझ भी नहीं पाते। अब समझने का मन किया है, अब समझ ही जाओगे। ये गाथाएं हमारी नहीं है, विशुद्ध सागर ने नहीं लिखी, विश्वास रखिए। हमने तो आचार्यों की गाथाओं को याद किया, वो आपको सुना दिया है। कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में एक मेरे मित्र 321 322 नंबर की गाथा है। कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में सद्भाव सागर 321 322 नंबर की गाथा है। अब इन गाथाओं का अध्ययन करने के उपरांत भी जीव अपने संकल्प विकल्पों से विमुक्त नहीं हो सके तो मित्र फिर यही आपको निर्णय लेना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, मेरी होनहारी ऐसी है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है। अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायां मिष्टा निश्चम तो दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायां मिष्टा निश्चम तो पौरुषात्। अबुद्धिपूर्वक जहां पर तुम्हारा सोच नहीं जा रहा है, विचार नहीं जा रहा है, उसको मित्र दैव का है, भाग्य का है, सहज साध्य कह रहे आप, मिलता हूं मैं आपसे। लेकिन बुद्धिपूर्वक जो इष्ट अनिष्ट हो रहा है वो पुरुषार्थ सिद्ध है। पुरुषार्थ को समझिए, पुरुष के अर्थ जो कार्य हो रहा है वही पुरुषार्थ है। लेकिन जो आपने सहज साध्य कहा है सहजवादी मिथ्या दृष्टि। जो सहज सिद्ध आपने कहा है मित्र, मुझ सहज सिद्ध जो आपने कहा है मित्र, आपको सहज का निर्णय होना चाहिए, सहज का निर्णय होना चाहिए। सहज परिणमन मात्र 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 सिद्धों में होता है, नियम सार। बाकी पदार्थों पर परिणमन असहज है। क्यों असहज है? जो कर्मज भाव है असहज भाव है। मैं सब समझ रहा हूं, जो कर्मज भाव है असहज भाव है। स्कंद का जो परिणमन है सहज होने पर असहज है, विभावभूत है, इसलिए असहज भाव है। सहज भाव का तो प्रयोग मात्र लव सिद्धों में होता है, परमाणु में होता है।